दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का नेशन 9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल में। दोस्तों इस वक्त हम बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी हैं, उदयवीर शास्त्री जी, यमुनानगर में बहुत फेमस व्यक्ति हैं और धर्म के ऊपर बहुत सारा प्रचार करते हैं। और पंडित जी होने के साथ साथ पितृपक्ष हर एक त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी देना, धर्म के बारे में बताना, लोगों को जगाना, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। उदयवीर जी, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी सादर प्रणाम। उदयवीर जी, मैं अब आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अभी धर्म जागरण समन्वय के नाम से एक संस्था है जिसमें आप जिला के ऊपर काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताएं और क्या है इसका मेन उद्देश्य, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। वास्तव में धर्म शब्द से ही धर्म जागरण है। धर्म का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ धोती कुर्ता पा करके बैठा हूँ तो मैं धार्मिक भी हूँ। धर्म कोई वस्त्र नहीं है। और मुझे आप क्षमा करेंगे, ईमानदारी से पूछना चाहते हैं तो पूजा पाठ करने वाले को भी धार्मिक नहीं कहते। जो ईश्वर को माने वो आस्तिक, जो ना माने नास्तिक। भाई आप सुबह से शाम तक पूजा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर आपने पिताजी के दांत तो बनवाए नहीं अपने। सुबह तो उठते ही नहीं आप, माला आप करते हैं, लेकिन माँ का चश्मे का नंबर बढ़ गया। तो धर्म का मतलब है आप अपनी ड्यूटीज को ठीक ठीक से निभाना। तो हमारे सनातन वैदिक पद्धति की भी कुछ पद्धतियां हैं जीने की, उन्हीं के प्रति लोगों को जागरूक करना। और जो संभवतया बहुत ही वैदिक हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार करना। इससे पहले आप अगला प्रश्न करें, मैं उस प्रश्न को समझते हुए कि क्या उसमें है। वास्तव में आप देखिए, श्री गुरुद्वारा साहिब में रहने वाले भाई जी पगड़ी नहीं पहनते। हमारे सभी सिख भाई पगड़ी पहनते हैं। मस्जिद में रहने वाले मौलाना जी टोपी नहीं पहनते, सभी मुसलमान टोपी पहनते हैं। परंतु हिंदुओं ने तिलक और चोटी हम पंडितों के खाते में डाल दी है। कोई भी हिंदू, कोई तो नहीं, बहुत मात्रा में न तिलक लगाते न शिखा रखते। जो हिंदू समाज अमरनाथ यात्रा में पहाड़ पर चढ़ जाता है भगवान शंकर जी का नाम लेकर के, उसको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर की जरूरत पड़ती है। क्यों? तो उसका कारण है, एक तो हमें अपनी संस्कृति की सही सही जानकारी न होना। इसलिए एक धर्मगुरु होने के नाते मैं केवल अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करता हूँ, और जोरों शोरों से करता हूँ। एक प्रश्न मेरा जरूर है, जब कोई अन्य धर्मगुरु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पूरा खुल करके वो चर्चा करता है, तो उसको तो कुछ नहीं कहा जाता, न उसको कोई छेड़ता है, न उसको कोई पार्टी से जोड़ता है। लेकिन जब एक हिंदू सनातनी धर्म को हुंकार भरता है अपने हिंदू समाज को जगाने के लिए, अपनी संस्कृति की तरफ मोड़ने के लिए, तो हम लोगों को एक अलग आइडियोलॉजी से जोड़ दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोग ही हमें अलग दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। इसलिए थोड़ा सा सभी सम रहिए सबसे। हम किसी, कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा बता करके अपने आप को अच्छा बताना कौन सी बड़ी बात है। मेरी जो महान संस्कृति है वो बड़ी वैज्ञानिक है, और अगर आप चाहेंगे तो उसमें एक एक पद्धति हम क्यों करते हैं इस पर भी मैं ब्यौरा दूंगा। बस मैं वही अपने हिंदू भाइयों को जो हमारी वैदिक काल की जीवन पद्धति है उसकी ओर प्रेरित करता हूँ। तो अभी जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कुछ आप समाज को जानकारी देना चाहेंगे। जी अवश्य। वास्तव में पिछले कुछ दिनों से समाज जो है वो शिक्षित हो गया है, और शिक्षित होना और ज्ञानी होने में अंतर है। शिक्षा का स्तर यह है आज कि इस देश में सबसे बड़ा शिक्षा का जो केंद्र है वो कोटा है जी। और मैं सही कह रहा हूं, जनवरी से लेकर अब तक 27 या 26 बच्चों ने कोटा में सुसाइड कर लिया है। कारण उनको शिक्षित बनाया जा रहा है, उनको ये नहीं बताया जा रहा है भाई तुम मनुष्य हो, मानव हो, और मानव होने से बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। माना आप किसी क्षेत्र में असफल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है, आपके पास मनुष्य जीवन तो है ना। मानव अर्थात भगवान को भी पृथ्वी पर उतार देना। तो ये शिक्षित समाज आजकल क्या कह रहे हैं, क्या होते हैं श्राद्ध स्वरूप, ये तो पंडितों ने खाने के चक्कर में चला रखे हैं, यहाँ तक शब्द बोलते हैं। माफ करिएगा, जब आप 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी को याद कर सकते हो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद कर सकते हो, जो अच्छी बात है, तो हमारे दादाजी ने कौन सा पाप किया था, हमारे पिताजी ने कौन सा पाप किया था। ये सब श्रद्धा शब्द है मान्यवर, श्रद्धा। भाई जो पिता हम, जिसके कारण मेरा अस्तित्व है, क्या मैं उनको याद नहीं करूंगा? सही मानना ये श्राद्ध नहीं है, थैंक यू उन पूर्वजों के प्रति जिनका दिया हुआ खाते हैं,
जिनके आशीर्वाद से मुस्कुराते हैं, और वो परंपराएं आगे भी जीवित रहें, हमारे बच्चों में भी जाएं। मैं अगर आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती तो किसी शरीर में है, यसी नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, गीता जी कहती हैं। तो मेरे पिताजी की आत्मा किसी शरीर में तो होगी, उसी के लिए मैं प्रार्थना कर लूं। इसलिए पितृपक्ष चल रहा है, थैंक यू। और वैज्ञानिकता देखिए, कौवे के लिए रोटी निकालो, क्यों निकालो? अरे हमारे ऋषि मुनि कुछ भी करते थे, उसका आप देखिए, आपको गर्व होगा। पीपल का कोई बीज नहीं होता, आम के पेड़ के नीचे आम का पेड़ जम जाता है, जामुन के पेड़ के नीचे जामुन का पेड़ जमता है, नीम की निबोली भी जम जाती है। कभी पीपल का पेड़ पीपल के नीचे जमता नहीं है, पीपल जमता है जाकर के नोएडा की 32वीं मंजिल पर। तो कभी विचार किया क्यों? क्योंकि कौवा जब पीपल की ठूंठ खाता है, वो जहां बीट करता है वहां पीपल जम जाता है, क्योंकि पीपल का बीज कौवे के गर्भ में निर्मित होता है। इसलिए पितृपक्ष में कौवे के लिए भी रोटी निकाली कि भई ये कौवा बचा रहेगा तो पर्यावरण का सबसे श्रेष्ठ पौधा बचा रहेगा। गाय की चर्चा करूंगा तो साय हो जाएगी। तो ये सब वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये पितृपक्ष चल रहा है, अपने पूर्वजों का स्मरण करो और अपने बच्चों को लेके बैठो, उनको बताओ कि देखो हमारे दादाजी थे, क्या उनका कोई धन्यवाद नहीं बनता जिन्होंने हमारे लिए 25 साल का खून फूंका होगा? टॉफी कोई दे उसको तो थैंक यू बोलते हो। तो पूर्वजों का धन्यवाद के दिन है आजकल, और संस्कार प्रेषित रहें। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, श्रद्धा, थैंक यू और धन्यवाद का भाव प्रकट करने के लिए। तो इसमें कुछ आप ऐसा, जो दर्शक देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा मंत्र भी बता सकते हैं कोई पितरों के लिए, जो पितरों को खुश करे और वो 5-10 मिनट अपना जाप करे पितरों के नाम का कुछ? बिल्कुल, अपने पूर्वजों के आत्म कल्याण के लिए गरुड़ पुराण में पंचाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र की बात की गई है। प्रमुख रूप से द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें, और अथवा तो पितृपक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। तो बहुत अच्छी बात है, आपने दर्शकों को बताई है, दर्शकों का इसमें रुझान है और दर्शक कहीं ना कहीं आपके इन बातों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। बट मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, जो धर्म जागरण मंच है, इस मंच के माध्यम से आप समाज में किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। धर्म जागरण, हिंदू जगाओ, हिंदू बढ़ाओ, हिंदू संभालो, इस पद पर काम करता है। और हिंदू बढ़ाओ, मेरे जो भाई किन्हीं कारणों से, क्या कारण रहे होंगे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, जो धर्म परिवर्तित कर चुके हैं, हम उनको कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे जिस जनेऊ और तिलक के लिए बलिदान हो गए, जो वीर हकीकत राय हंसते हंसते बलिदान हो गए, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने प्राण देना सही समझा। आप एक छोटी सी किसी कारण से आप अपना धर्म मत बदलिए। आपको कहीं कोई दिक्कत है, और धर्म परिवर्तन वन वे नहीं है। यदि आपके मन में कभी आता हो, आपको क्योंकि आपको लालच दिया गया था ये हो जाएगा, अगर आपका वो काम नहीं हुआ और आप वापस आना चाहते हैं, तो हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। जो अपनी वैदिक सनातन की पूजा पाठ कर्मकांड की प्रक्रियाएं हैं, वो हम निःशुल्क कराएंगे, सामान स्वयं लेके आएंगे। अगर आप घर वापसी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एक तो ये विषय है अपना धर्म जागरण का। दूसरा विषय है, जो अभी नहीं गए हैं उनको सावधान करना कि भाई कोई बात नहीं। तो यही विषय रहता है अपना हिंदू बचाओ, हिंदू संभालो, हिंदू बढ़ाओ, हिंदू जगाओ। तो शास्त्री जी, मैं चाहूँगा कि अगर कोई दर्शक या जनता जो भी आपसे कोई मिलना चाहे, कोई संपर्क करना चाहे, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? मेरा फ़ोन नंबर है, संपर्क करके आ सकते हैं। वैसे तो मैं समाज में ही रहता हूँ, सारा दिन कहीं ना कहीं दिख ही जाऊँगा, और मैं विचार कर रहा हूँ कोई ऐसा स्थान भी जहाँ मैं बैठ सकूँ, लेकिन बैठने का समय नहीं रहता है सामाजिक लोगों के पास। 1-2 बार मैंने सोचा भी कोई कार्यालय ले लूँ, लेकिन उसमें बैठ ही नहीं पाया मैं, क्योंकि इधर उधर रहना होता है। तो लेकिन मैं फिर भी शीघ्रता से ऐसा कोई ना कोई, आपने जैसा प्रश्न किया है, मुझे बात समझ में आई है कि कोई ना कोई स्थान तो होना चाहिए, उसकी मैं व्यवस्था, आपने जो मुझे बताया है मेरे ध्यान में भी आया कि ऐसा होना चाहिए, मैं उसकी व्यवस्था करूँगा। तो दोस्तों, आप सब ने उपाध्याय जी के, उदयवीर जी के विचार सुने, जो धर्म जागरण के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने पितृपक्ष के ऊपर भी आप सबको बताया। दोस्तों, ये सब जानकारी समाज के कल्याण के लिए है, और ऐसे कल्याणकारी व्यक्ति जो है समाज में होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही व्यक्तियों के साथ आपको नेशन 9 भारतवर्ष लगातार मिलवाने का प्रयास करता रहेगा।
तो जुड़े रहिए नेशन 9 भारतवर्ष की सेवाओं के साथ। और मैं चाहूंगा कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और ये चैनल आपको धर्म से जुड़ी हुई जानकारी, समाज से जुड़ी हुई जानकारी और राजनीति से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर देता रहेगा। तो धन्यवाद आप सबका। आपका अपना साथी मनदीप शर्मा।